पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वो अब जान रहे हैं। राजद पर आते हैं। जी, अब राजद पर आते हैं। हाँ, देखिए, राहुल गांधी पटना आने के पहले, देखिए यह बात तो तय ही हो गई थी गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा और राजद बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, हैं? लेकिन खींचतान और एक तरीके से यह दिखाया जा रहा था कि नहीं, हम बराबर हैं। और लेकिन लालू यादव क्या है यह तो सब जानते हैं। और कृष्णा अल्लाबारू मिलने भी नहीं गए थे, राजेश राम भी मिलने नहीं गए थे, जबकि राहुल गांधी स्वयं आते हैं तो मिलने जाते हैं। तो कृष्णा अलाबारू ने दिल्ली में बीमार लालू यादव से एम्स में जाकर मुलाकात की और राजेश राम ने कल जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तो मतलब जो संवादहीनता थी वह टूटी और फिर से एक बातचीत का रास्ता खुलेगा। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि जो अंतिम रास्ता होगा वह अखिलेश सिंह के माध्यम से ही होगा, कांग्रेस और आरजेडी के बीच का सेतु। तो ठीक है, लेकिन अब यह मान लिया गया कि देखिए आरजेडी के साथ ही मान सम्मान की बात जो कर ले, सीटों की बात कब होगी नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस के बिना आरजेडी की क्या ताकत है और आरजेडी के बिना कांग्रेस की क्या ताकत है। देखिए, आरजेडी तो कहता है ना कि 32% मेरे पास है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि नहीं, यादव पूर्ण रूपेण आपके साथ हैं, मुसलमान सीमांचल में हमारे साथ है, लेकिन कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है यह सोचना है। लेकिन कृष्णा अलाबरू और राजेश राम की मुलाकात आरजेडी से। तो देखिए ये हम आज की ही कार्यक्रम की हम लोग बात करें तो ये विशुद्ध रूप जी, से कांग्रेस का कार्यक्रम हो गया। 3 जी, बार राहुल गांधी पिछले 3 महीने में पटना गए और तीनों बार बिल्कुल। कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम किया। हम्म। ये देखिए दूसरी एक तरफ एक पूरे प्रदेश में एनडीए की जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो लगभग सारी पार्टियों का एक साथ हो रहा है। अब कोई भी बिल्कुल। पार्टी अकेले अकेले अपना कार्यक्रम नहीं कर रही है। क्योंकि जी। उनको पता है कि चुनाव के पहले सीमेंटेड करना है अपने अलायंस को, अपने वोट, अपने हम्म, जो अपना जो सोशल बेस है उसको एकजुट करना है, तो सबको साथ जाना हम्म, चाहिए। लेकिन बिल्कुल। आज भी देखिए कि कांग्रेस ने अपना अलग कार्यक्रम किया। तीसरी बार गए हम्म, राहुल गांधी और आरजेडी के लोग नहीं शामिल हुए। भाई जी। आज बेगूसराय में बहुत ही बड़ा जलवा था, बड़ी भीड़ जुटी थी और बहुत लोग थे जब हम्म, राहुल गांधी पैदल चले। तो एक करिश्मा भी है और लोग देखना भी चाहते हैं राहुल गांधी को। हम्म। लेकिन अगर सोचिए आप आरजेडी भी उसमें शामिल होती तो उसका इम्पैक्ट कितना गुना बढ़ जाता। नहीं ना, अभी देखिए परसों आप एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष परसों शेखपुरा में थे और जब सभी पार्टियों हाँ, के प्रदेश अध्यक्ष थे तो सभी पार्टियों के नेता और दावेदार, चाहे वह जेडीयू की रणधीर सोनी हो, चाहे आरएलएम के राहुल कुमार हो, शक्ति प्रदर्शन, बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन था। ठीक हाँ, है। और उस शक्ति प्रदर्शन के कारण सभा इतनी बड़ी हो गई। शेखपुरा के लोगों ने देखा कि जलवा तो एनडीए का ही, तो जलवा दिखाने का भी तो वक्त होता है अब ना जब वही होता है सामूहिक ना। प्रदर्शन आता है। अब तो वक्त आ गया है जलवा दिखाने का। अगर आप बिल्कुल। आज बेगूसराय की यात्रा में आरजेडी के लोग होते, राहुल गांधी की यात्रा में रोज नहीं रहे, कन्हैया की यात्रा में नहीं जी। रहे, लेकिन आज राहुल हम्म, गांधी जब आए थे तो इस तरह से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था कि आरजेडी के लोग भी रहते, कम्युनिस्ट पार्टी के बिल्कुल। लोग रहते। आखिर लेनिनग्राद कहते थे उसको, बेगूसराय को लेनिनग्राद कहते थे। अभी भी 2 एमएलए वहां से कम्युनिस्ट जी, पार्टियों के जीते हुए हैं। तो बिल्कुल। वहां अगर कम्युनिस्ट पार्टियां भी होती, कांग्रेस और आरजेडी के लोग होते तो क्या ह्यूज इंपैक्ट होता, क्या उसका असर बनता। चुनाव के जी। समय में आप इस तरह से ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स ही तो है। चुनाव के पहले सारी चीजें ऑप्टिक्स होती हैं। आपको हम्म, परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स में जाना होता है। एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी कि बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ राहुल। लेकिन आप जी। नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस एकदम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के लिए एक पॉलिटिक्स कर रही है बिहार में। तो हैरानी जी। इस बात की हो रही थी, जो कह रहे थे राहुल गांधी, आज हम उनको सुन रहे थे। तो क्या वो लालू यादव से अलग, जैसा आपने शुरू में कहा कि वो लालू यादव से वोट छीन लेंगे। भाई हम्म। लालू यादव का वोट आप नहीं छीन सकते हैं ना। आप कहीं भी नहीं किसी छीन किसी का नहीं सकते। छीन जी। सकते हैं वोट। क्योंकि हम्म। आपकी जब आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में जाएंगे तो नेता की तो आइडेंटिटी देखी जाएगी। जी। नेता की आइडेंटिटी देखी जाएगी तो आपकी आइडेंटिटी तो कौल ब्राह्मण की है। हम्म। तो आप उस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में कैसे छीन लीजिएगा यादव का वोट किसी से, और किसी से कोयरी का वोट, किसी से कुर्मी का वोट। आप तो वो वोट नहीं छीन सकते हैं। आप एक बिल्कुल। नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं कि हमको बहुजन की राजनीति हम कर रहे हैं, जिसका फायदा ओवरऑल आपके अलायंस को मिलेगा। जी। लेकिन हम्म। ऐसी पॉलिटिक्स क्यों करना, इस तरह की पॉलिटिक्स में क्यों जाना कि आप अपने सहयोगी पार्टी के ही दुश्मन दिखने लगे। ये नहीं हम्म। होना चाहिए। आप ये नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि फिर एक आपके बीच की जो फॉल्ट लाइन है, जिस फॉल्ट लाइन को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से जाहिर किया जाता है, उस फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल तो कर सकती है ना भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा बिल्कुल। तो आपका विपक्षी है वो कर सकता है, आपके डिवीजन का, जी। आपका फॉल्ट लाइंस का। तो चुनाव हम्म। के पहले फॉल्ट लाइंस को बढ़ाया नहीं जाता है। चुनाव के पहले हम्म। फॉल्ट लाइंस को भरा जाता है, जो दरार होती है उसको भरा जाता है। तो राहुल गांधी उसको भरने के बदले और उसको चौड़ा किए जा रहे हैं।
और ये समझ बिल्कुल। रहे हैं कि इससे हम राहुल गांधी लालू यादव से बार्गेन कर लेंगे। हुँ, लालू यादव से बार्गेन करने की आपकी 4 रैलियों से और कन्हैया कुमार की यात्रा से कांग्रेस की ऐसी ताकत नहीं बढ़ जाएगी कि आप लालू यादव से बार्गेन कर लेंगे। बिल्कुल। आपका स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्या है, जमीन पर आपकी ताकत क्या है, आप कितना परसेंट वोट कमांड करते हैं हुँ, इंडिपेंडेंटली। जो आप जी। इंडिपेंडेंटली वोट कमांड करते हैं उससे आपकी ताकत बढ़ेगी। अलायंस में हुँ, मुसलमान भी आपको वोट देता है, वो आपकी ताकत नहीं है। बिल्कुल। आप इंडिपेंडेंटली कितना वोट कमांड करते हैं। हाँ, और हाँ। इंडिपेंडेंटली कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में बहुत कम वोट कमांड करती है, 2-4% वोट कमांड करती है, और वो भी वोट सवर्णों का है, कोई पिछड़ा का आपने वोट वो नहीं। बात सुनी थी दिल्ली में ना, 2005 के चुनाव का 2010 के चुनाव का उदाहरण दिया जा रहा था हाँ, हाँ, कि हम सुने 400 थे। करोड़ रुपए खर्च हुए थे हाँ, और 4 सीटों पर 4 जीत सीटें मिली आई। थी। हाँ, तो आपका जी, इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ जो है वो 4 2 जी। 3-4% वोट का है, और वो और आज सारा तो आप वोट 400 करोड़ खर्च करने की स्थिति में भी स्थिति नहीं में है। भी नहीं है, स्थिति में भी हाँ, नहीं है। और वो जो सारा जी, वोट आप इंडिपेंडेंटली कमांड करते हैं वो फॉरवर्ड का वोट है। देखिए, बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से पिछड़े बिहार में कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं। बिहार में क्या, पूरे देश में नहीं करते हैं। जी, 5-10% वोट 20% मिलता हो देश भर में अलग बात है। बिहार में हुँ, तो पिछड़े कभी वोट नहीं करते थे कांग्रेस पार्टी को, और दलित जी, का, मुसलमान का और फॉरवर्ड का वोट था आपके पास। तो हुँ, मुसलमान आपके, तो वो आपके साथ अलायंस की वजह से, आरजेडी की वजह से दलित वोट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। तो जो आप वोट कमांड करते हैं, जो होल्ड करते हैं, जो वोट इंडिपेंडेंटली, वो फॉरवर्ड का है, जी। ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली। तो ये बिल्कुल, सच्चाई बिल्कुल, है, इस बिल्कुल। सच्चाई को स्वीकार हुँ, करके इसी पर आप बार्गेन करेंगे। लालू यादव से सीट की बार्गेनिंग इसी ग्राउंड पर होगी कि आप फॉरवर्ड वोट ले आएंगे, वो राहुल गांधी पुराने को लोग छोड़कर ही उसी हैं पर। जो इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार मानते हाँ, थे। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, मानते थे। हाँ, तो आप हाँ, बिल्कुल। इसी ग्राउंड पर आप बार्गेन करेंगे, और इसी ग्राउंड पर जी, आपको सीटें मिलेंगी। हुँ, इस रेटोरिक से आपको वोट नहीं मिलेगा कि आपने पिछड़ों के लिए बड़ी ज़ोर-ज़ोर से बातें कही है, बहुत ज़ोर से जी। बोले हैं, इससे नहीं मिलेगा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए तो देखिए राहुल गांधी आज बिहार में थे, 3 महीने में तीसरी बार और उन्होंने कहा कि देखिए यदि आप अपर क्लास के नहीं हैं तो सेकंड क्लास सिटीज़न आप हैं, लेकिन बिहार में अपर क्लास वाले भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत कास्ट या तो स्वयं तीसरे और चौथे दर्जे के हैं।